जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मोक्षदा एकादशी है और ये मोक्षदा एकादशी अपने आप में पुनीत पवित्र मानी जाती है। वैसे तो समस्त एकादशियाँ वर्ष भर की अपने आप में उत्तम होती हैं, लेकिन मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली, पितरों को तारने वाली, आपके जन्मांक में जन्म जन्मांतर का जो पितृदोष होता है वो दोष भी इस एकादशी में पुण्य करने से, दान देने से, जप तप करने से दूर होता है। सारी चर्चा इस अंक में। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 1 दिसंबर सन 2025, दिन सोमवार, संवत 2082, माघशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि मोक्षदा एकादशी, नक्षत्र रेवती, जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो, कहते हैं ना, कोई कोई दिन बड़ा शुभ होता है, कोई कोई तिथि बहुत अच्छी होती है, जीवन का कोई कोई क्षण, जीवन का कोई कोई समय जीवन को बहुत कुछ दे जाता है, और जीवन का कोई कोई क्षण जीवन का सब कुछ लूट ले जाता है। तो कहने का भाव, जब इस प्रकार की गरिमामयी पुण्य प्रदान करने वाली तिथियां हमें ईश्वर कृपा से प्राप्त होती हों, हमें उन तिथियों में अपने ऋषियों का चिंतन करना चाहिए। हमें उन ऋषियों में अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। हमें उन तिथियों में विशेष प्रकार से जप तप दान आदि बढ़ोतरी संख्या में जितना हो सके हमें करना चाहिए। आप किसी भी मंत्र के जापक हैं, पाठक हैं, आप किसी भी संस्थान से जुड़े हैं, किसी भी धर्म से आपका संबंध है, तो कहीं ना कहीं ऐसी तिथियों में विशेष बल प्राप्त होता है। खास तौर से मोक्षदा एकादशी, भगवान श्री हरि का चिंतन करें, श्रीमन नारायण चलते फिरते जपते रहें। और मोक्षदा एकादशी, इस एकादशी में जो भी साधक गायत्री मंत्र की साधना करता है, गौ माता की सेवा करता है, पक्षियों की सेवा करता है और साथ ही साथ यज्ञ आदि करता है, उसके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। यदि वो कहीं ना कहीं नरक योनि की यातनाएं झेल रहे हैं तो नरक योनि से उनका छुटकारा मिलता है और वो अपने परिवार के उन सदस्यों से प्रसन्न होकर के उन्हें विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आज की ये तिथि अपने आप में बहुत ही उत्तम शुभ तिथि है। तो आपसे जो भी बन पड़े उसे आप जरूर करिएगा। कई बार हम अपने बच्चों की कुंडलियाँ दिखाते हैं, हाथ की रेखाएं दिखाते हैं, उसमें पितृदोष आता है। तो हम सोचते हैं कि पितृदोष के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम बहुत कुछ करते भी हैं, लेकिन ऐसी तिथियां जब हमें प्राप्त हों जो मोक्ष प्रदान करने वाली हों, तो उनमें हमें अपने पितरों के निमित्त कोई ना कोई दान करना चाहिए। जैसे कंबल का दान करना आज के दिन बड़ा श्रेष्ठ है। गौशाला में जाकर के सेवा करना, उन्हें कुछ खिलाना, गुड़ आदि देना बहुत श्रेष्ठ है। आज के दिन कहीं ना कहीं ऋषियों में, मुनियों में, संतों में, धर्म क्षेत्र में, धर्म तीर्थ में, गंगा आदि सरोवर के तटों पर जाकर के आज के दिन दीपदान करना, फलाहारी बांटना यानी कि फल आदि बांटना बहुत शुभ माना जाता है। तो जितना आपसे बन सके जरूर करें। आपके आसपास कहीं ना कहीं बंदर हों, गुड़ चना उन्हें खिलाइए। कहीं पक्षी ज़्यादा आते हों, उन्हें दाना डालें। कहीं गायें यत्र तत्र आपको बहुत सारी दिखाई देती हों, तो जो आपसे उनके लिए बन सके वो करने का प्रयास करें। आज का क्षण क्षण, आज का पल पल अमूल्य है, कीमती है। तो इसलिए ध्यान रखें, ऐसा कीमती वक्त हमें बार बार नहीं मिलता। सांसों की ये माला है, पिरी है तो पिरी है और टूट जाए तो टूट जाए, कोई भरोसा नहीं है। एक पल का भरोसा जीवन का नहीं है। इसलिए जीवन रहते एक एक पल को हम सुंदर बनाने का प्रयास करें, एक एक पल में हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। तो ध्यान रखें, हमारे ऋषियों ने यूं ही इनकी महत्ता को नहीं बताया, कुछ तो बात है इन तिथियों में। तो आज गायत्री मंत्र आप जरूर पढ़ें और गायत्री मंत्र की कम से कम 3 माला करने का प्रयास करें। और इसी के साथ साथ जो भी भक्ति भाव, सेवा भाव आपसे बन सके करें। और नारायण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र का उच्चारण आप करते रहें, अजप अजप करते रहें, जगदम्बिका का नाम लेते रहें, दुर्गा दुर्गा जपते रहें, भवानी जगदम्बा। उत्तम तिथियों में जब उनकी पूजा की जाती है तो वो अपने साधकों को उत्तम वर प्रदान करती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, जितना आपसे बन सके जरूर करें। और उसी के साथ साथ एक मैसेज हम आपको रोज़ दे ही रहे हैं। 14 दिसंबर बिल्कुल करीब आ गई है।
आज 1 दिसंबर है, मात्र 12 दिन बीच में मध्य है, इसलिए ध्यान रखना कि आप इस एक विशेष पूजन सभी साधकों के कष्टों के निवारण के लिए किया जा रहा है। इसमें जगदम्बिका का विशेष पूजन, कवच आप सबकी सुरक्षा के लिए, जीवन के भयों के लिए, संकटों के लिए आपको सुरक्षित करेगा ये कवच, साथ में बीमारियों को दूर करेगा ये कवच। और इसी के साथ साथ भगवान श्री गणपति का विशेष अर्चन पूजन, इसका एक विशेष हिस्सा है इस पूजन का। और भगवान श्री गणपति विघ्न विनाशक हैं, आपके विघ्न दूर होंगे, चाहे वो धन को लेकर हों, समृद्धि को लेकर के हों, स्वास्थ्य को लेकर के हों, बच्चों की विद्या को लेकर के हों, आपके अपने प्रमोशन को लेकर के हों, जॉब आदि किसी भी चीज़ को लेकर के व्यक्ति के मन में अनेकों प्रकार की कामनाएं होती हैं। और कई बार हम जीवन से इतना त्रस्त हो जाते हैं, अनेकों प्रकार की उत्कंठाएं हमारे मन में घर बना लेती हैं। तो समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, समस्त प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए ये विशेष पूजन 14 दिसंबर को इंद्राक्षी धाम की तरफ से किया जा रहा है। और इसके लिए हमने सबको इसकी लोकेशन, ये सब जो जिन्होंने पहले अपने नामांकन कराए हैं वो आज से ही मान के चलें, सबको भेजा जा रहा है। तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप सबके पास ये एड्रेस पहुँचता चला जाएगा। ये पूजन सभी के लिए निःशुल्क है, इसमें कोई भी साधक भाग ले सकता है। तो अभी भी आपको एक मौका है, तो आप आना चाहें इस पूजन का हिस्सा जरूर बने। किसी भी प्रकार का इसमें कोई शुल्क आदि दे नहीं है, बस यही है प्रेम भाव से आप लोग आएँ। सुबह 10 बजे 10 साढ़े 10 के बीच में ये पूजन प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा ठंड का समय है, तो अपना वस्त्र आदि जो भी पुराने हमारे साधक जिन्होंने भी नामांकन कराए हैं, तो अपना ठंडी का हिसाब देखते हुए अपना कोई भी ऐसा गर्म कपड़ा या वगैरह, अपनी डेली रूटीन की मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रख कर के चलें। अच्छे से अपना सफ़र करें, जगदम्बिका का ध्यान करके, भगवान श्री गणपति का ध्यान करके अपने सफ़र की शुरुआत करें। और इसमें एड्रेस, लोकेशन, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और ये जो स्थान है आपको वैसे मोटा माटी से हम बता देते हैं, ये जो दिल्ली से हरिद्वार रोड गया है, पुराने वाला ये ध्यान रखें, जो मोदी नगर और मुरादनगर मेरठ से होता हुआ गुजरता है। तो मेरठ से पहले आप माने अगर उधर से आ रहे हैं, और यदि आप दिल्ली की साइड से जा रहे हैं, तो ये मुरादनगर और मोदी नगर के बीच में ये स्थान पड़ेगा। बाकी पूरा प्रॉपर एड्रेस आपको इसका दिया जा रहा है। आज से ही सबके एड्रेस सबको मिल जाएंगे, और सुबह जल्दी पहुंचने का प्रयास करें। और इसमें बहुत लोगों का ये मानना है कि हम ठहरें कैसे। अब जिनकी अगर दिल्ली से वापसी है, या किन्हीं की फ़्लाइट है दिल्ली से है, या 1-2 दिन कोई एक्स्ट्रा किसी का कोई वर्क है दिल्ली में या कहीं भी, या कोई आप शॉपिंग करना चाहते हैं, जो भी आपका अपना मन है, मंतव्य है, तो आप अपने वापसी का जो अपना होटल वगैरह जो भी कुछ करें, तो वो बेटर रहे वहीं से करें जहाँ से आपका ट्रेन है, फ्लाइट है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी और भी बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको इन 10-12 दिनों के अंतर्गत देते रहेंगे। आइए ध्यान करते हैं जगदम्बिका का, समस्त साधकों का भगवती की कृपा से कल्याण हो। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा
धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का सुबासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी गणपति की आपको मूर्ति लानी है। आप सभी के घर में गणपति की मूर्ति होती है, मेटल की मूर्ति होती है, चांदी की होती है, किसी के तांबे की होती है, पीतल की होती है। तो आपके पास कोई भी छोटी सी गणेश जी की मूर्ति हो, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो, खाली उसमें आपको गणेश जी की लेके आने, किसी सुंदर से रुमाल में, लाल कपड़ा में, पीला कपड़ा में, किसी में अच्छे से उन्हें रख करके लाइए। और नहीं है तो फिर एक सुपारी, उसमें आप मोटी सी सुपारी लेके आइए, उन्हीं के गणपति बन जाएंगे और उन्हीं पर गणपति का भाव करते हुए आपसे एक विशेष पूजन संस्थान की तरफ से कराया जाएगा। अधिक जानकारी आप संस्थान में संपर्क भी कर सकते हैं और बाकी डे टू डे हमारे इन जो भी अंक आते हैं प्रतिदिन के, उनसे भी आपको प्राप्त होती रहेगी। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।